नमस्कार प्यारे साथियों, कक्षा 3 और 4 की मार्कशीट किस तरीके से प्रिंट करनी है, डाउनलोड करनी है, जनरेट करनी है, वो जानते हैं आज के वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैं हूं राधेश्याम जटिया और आपका हार्दिक स्वागत है भैरव टेक बदसर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, शाला दर्पण जो है अभी थोड़ा सा जो वेबसाइट है वो स्लो चल रही है, क्योंकि 23 को लगभग जो है अपने सीबीए का रिजल्ट आया है। रिजल्ट प्रिंट होना शुरू हुए हैं 22 को और देने हैं इनको 25 को। तो अभी सारे के सारे यूजर्स जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप ऑफ टाइम में यानी कि नाइट में 10-11 बजे के आसपास या मॉर्निंग फर्स्ट में चेक करें, चल जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप शाला दर्पण लॉगिन करेंगे साथियों। शाला दर्पण लॉगिन करने के बाद आपको परिणाम टैब में आना है। परिणाम टैब में आने के बाद परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, इसके अंदर ऑप्शन आएगा साथियों समेटिव असेसमेंट। ठीक है, समेटिव असेसमेंट का जो आपका विकल्प है, समेटिव असेसमेंट का जो आपका विकल्प है, इसके अंदर आप आएंगे। कक्षा 3 या 4 जो भी है संबंधित क्लास को आप सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करके शो स्टूडेंट डिटेल करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर बच्चों की लिस्ट दिख जाएगी। SA1 SA2 SA3 की एंट्रीज कर रखी है या नहीं कर रखी है। जैसे यहाँ पर ये सारे जो विद्यार्थी आपको सामने शो हो रहे हैं, मैं जो सेकंड नंबर वाला स्टूडेंट है इसको यहाँ पर लॉक करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या कर दिया साथियों, रिजल्ट को लॉक कर दिया। रिजल्ट को लॉक करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्रत्येक बच्चे की मार्च महीने की जो है टोटल मीटिंग्स डाल देनी। मार्च महीने तक की का मतलब तक कैसे, मैं बता देता हूँ। विद्यालय टैब में जाएंगे। विद्यालय टैब में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कक्षावार कुल मासिक कार्य दिवस प्रविष्टि। इसमें आप जाएं। इसमें जाने के बाद में यहाँ से आप सेशन 2025-26 ले लें। शो पे क्लिक करें। शो पे जब आप क्लिक करेंगे साथियों, तो आपके सामने जो है क्लासेस खुल के आ जाएगी और महीने खुल के आ जाएंगे। 1 मई जो है वो 00 रहेगा, जून 00 रहेगा, जुलाई से लेकर के मार्च तक जो है आपको वर्किंग डेज भरने हैं, जो कि भर रखे हैं। मार्च में वर्किंग डे कहाँ तक भरने साथियों, तो मार्च के लिए आपको वर्किंग डेज भर देने हैं 25 मार्च तक। 24 मार्च या 25 मार्च ले लो, 15 वर्किंग डे आए हैं मेरे मार्च महीने के। सारे के सारे क्लासेस के 1 2 3 4 5 सबके हमने यहाँ पे भर दिए हैं। ठीक है, 5th क्लास के लिए भले अपन इसको यहाँ पे 0 रख सकते हैं। क्लास 5 के लिए इसको यहाँ पे अपन क्या रख सकते हैं साथियों, 0, क्योंकि 5th क्लास को हमने फ्री कर दिया था फरवरी के अंदर ही। ये सारे भर दिए। फिर विद्यार्थी टैब में आए। विद्यार्थी टैब में आने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विद्यार्थी मासिक उपस्थिति प्रविष्टि। ठीक है, विद्यार्थी मासिक उपस्थिति प्रविष्टि का आप करना है। नया सेशन, क्लास, कोई सी भी एक क्लास, जैसे तीसरी का कर रहे हैं, थर्ड ले लेते हैं। सेक्शन ए, जनवरी की जगह अपन यहाँ पर क्या कर देंगे साथियों, मार्च कर लेंगे और उपस्थिति दर्ज करें। ठीक है, यहाँ पर संबंधित सभी बच्चों के नाम खुल के आ जाएंगे। और क्योंकि मैंने एंट्रीज डाल रखी है तो कुल मासिक दिवस की हमने उपस्थिति यहाँ पर कर दी है। इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर 21 आ रही है, 21 आ रही है, इसका मतलब आपको उसका आधा करके 11 कर देना है। ठीक है, 21 का आधा 10.5 होता है, तो राउंड ऑफ में आपको आगे ले जाना है, 11 कर देना है। तो दिनों की संख्या आपको डाल देनी है। इसके बाद में हमने आपको बताई था, परिणाम टैब में आए, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, ऐसे एंट्री। ऐसे एंट्री में जाने के बाद में संबंधित क्लास सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में सेक्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर ये SA1 SA2 SA3 की सारी एंट्रीज आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर SA1 की कर रखी है, 2 की कर रखी है और 3 की बाकी है। तो ये एंट्रीज कंप्लीट करने के बाद में आप लॉक बटन दबा देंगे। लॉक बटन दबाने के बाद शिक्षक ऐप में आएंगे। शिक्षक ऐप में एक ऑप्शन मिलेगा साथियों, अपडेट CBA डेटा फॉर क्लास 3 4 6 7। ठीक है, इस पर आप जाएंगे। इस पर जाने के बाद में संबंधित विद्यार्थी को, जिस विद्यार्थी को आपने लॉक किया है, उस विद्यार्थी को सेलेक्ट करने के लिए उस विद्यार्थी क्लास को आप सेलेक्ट करें और उसके बाद में शो स्टूडेंट डिटेल करेंगे। शो स्टूडेंट डिटेल करने पर आपको वो बच्चे दिख जाएंगे जो आपने जिनकी जो है रिजल्ट को लॉक कर दिया है। यहाँ पर अपडेट रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा, ओके श्योर कर दीजिए। ये रिजल्ट आपका अपडेट हो चुका है। उसके बाद में सेकंड वाले का भी मैं अपडेट करके दिखा देता हूँ। ये रिजल्ट भी आप देख रहे हैं अपडेट हो चुका है। रिजल्ट अपडेट होने के बाद फिर से शिक्षक ऐप में आना है। शिक्षक ऐप में आने के बाद में CBA रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड, CBA रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट करें, CBA फाइनल लिखा हुआ आ रहा है, शो पर क्लिक करेंगे साथियों। और ये जो 2 बच्चों का हमने कंप्लीट किया था, उन दोनों बच्चों की मार्कशीट हमारे सामने खुल के आ चुकी है। ठीक है, अगर डाउनलोड करना चाहें तो ये डाउनलोड का ऑप्शन है, दबा दीजिए और यहाँ पर जो है आपको पूरा का पूरा खुल के आ जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये डाउनलोड होकर के हमारे सामने आ गया है। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, क्लास, ये सारी की सारी एंट्रीज इसके अंदर आ रही है। कोई भी चीज़ जो है खाली नहीं छूटी है। उसके बाद में यहाँ पर बच्चे का रिजल्ट है, CBA 1 का भी, CBA 2 का भी। ठीक है, CBA 1 के रिजल्ट में ये हिंदी इंग्लिश स्टार आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है, ये स्टार्स आपको दिख रहे हैं, इंग्लिश के भी हैं। ठीक है, इंग्लिश में CBA 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है,
ये देखो गणित में भी आना है। और उसके बाद में ये जो है उसकी सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस है, जो हमने ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 लिए थे, उसमें बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। परीक्षा परिणाम में प्रोन्नत लिखा हुआ आएगा साथियों। इसकी आपको प्रिंट निकालनी है, और इसकी प्रिंट निकालने के बाद में इसकी प्रिंट के लिए आप 70 जीएसएम पेपर, अपना जो A4 साइज का पेपर अपन यूज करते हैं, उसी पेपर पे आप निकाल सकते हैं। बोथ साइड्स प्रिंट कर लीजिए। अगर आप चाहें कि बच्चे बतौर मार्कशीट इसको मतलब संभाल के रखें, तो इसके लिए आप कलर्ड पेपर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, रेजिन पेपर भी यूज कर सकते हैं। बाकी सिंपल पेपर भी आप निकाल सकते हैं। प्रिंटेड ऑन, जिस दिन प्रिंट करेंगे वो डेट आ जाएगी। रिजल्ट डेट है आपकी 25 मार्च, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको पूरा पूरा रिजल्ट निकाल लेना है। बाकी क्लास 1-2 के होलिस्टिक कार्ड के लिए हमने देख लिया था, होलिस्टिक कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। अब एक बार फिर से बता देते हैं आपको। सीधा परिणाम में जाएंगे, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, और उसके बाद में समेटिव असेसमेंट एंट्री। समेटिव असेसमेंट एंट्री में क्लास 1 ले लिया आपने, सेक्शन ले लिया, और शो डिटेल्स करेंगे। शो डिटेल्स करते ही आपके सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं साथियों। यही बच्चों को लॉक करने रहेंगे आपको। व्यू भी कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं। व्यू में आप एक बार देख ले, जैसे कि मैं फर्स्ट स्टूडेंट है, इसको यहाँ पे देख लेता हूँ। पहले स्टूडेंट को मैंने देख लिया, ये इसका जो है पूरा का पूरा कार्ड डाउनलोड होकर के आ गया है। इसमें आप देख सकते हैं मार्च महीने की जो मीटिंग्स हैं वो भी आ चुकी है, बच्चे की सारी डिटेल्स आ रही है। अपर आईडी और अपर आईडी नहीं आ रही, बाकी रोल नंबर आ रहे हैं। रोल नंबर आवंटन वाले ऑप्शन पे जाके के एक बार आपको रोल नंबर अपडेट कर देना है, ठीक है। अपर आईडी वैकेंट आएगी, इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी पूरा का पूरा परिणाम, ये टिप्पणियां वगैरह जो है आपने सहशैक्षिक की जो एंट्री की उस हिसाब से आ जाएगी। उसका सत्रांत और सत्रारंभ का जो है लंबाई वगैरह यहाँ पर वो भी आपको दिखाई देगी। मतलब सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पर कंप्लीट है, कहीं कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और इसको आपको प्रिंट निकाल करके दे देना है, ठीक है। व्यू के बाद में आप लॉक करेंगे साथियों। ये देखो एक बार बता देते हैं आपको, ये लॉक कर लिया, स्टूडेंट लॉक फॉर ऐसे रिजल्ट। अब आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, लॉक हो चुका है। यहीं पर आपको जो प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें अगर आपकी कोई गलती हो गई है, इसमें अगर आपको उससे कोई गलती हो गई, तो इसको लॉक को आप अनलॉक भी वापस से कर सकते हैं। परिणाम टैब में ही जाएंगे, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, और यहाँ पर अनलॉक समेटिव असेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ से संबंधित क्लास के बच्चों को आप सेलेक्ट करें, शो करें। अब इसमें आपको कोई भी करेक्शन अगर करने हैं, तो यहाँ पर बच्चा दिख गया है, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करिए, अनलॉक का बटन दबा दीजिए, ये पूरा पूरा ठीक है, ये अनलॉक होकर के वहां पे चला जाएगा। नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इस बच्चे को अगर आप देखना चाहें, तो वही वापस आप परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों में जाएंगे, समेटिव असेसमेंट एंट्री में जाएंगे, और यहाँ से क्लास सेलेक्ट करके सेक्शन सेलेक्ट करके शो पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने वो बच्चा फिर से लॉक का ऑप्शन मांग लेगा। यानी कि अभी अगर आप चाहें तो ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 की एंट्रीज में बदलाव कर सकते हैं। लॉक कर दिया, उसके बाद भी बदलाव कर सकते हैं वापस से अनलॉक करके, ठीक है। ये, और अगर आपको कक्षा 3-4 में अगर आपने देखा कि यार किसी बच्चे का, क्योंकि एआई जनरेटेड है, CBA 1 और CBA 2 का रिजल्ट जो है एआई से आ रहा है, आपको लगता है कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड है लेकिन फिर भी उसके स्टार्स कम आए हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 के मार्क्स में थोड़ा सा बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे साथियों, फिर से वही परिणाम टैब, परिणाम में परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, और यहाँ पर समेटिव असेसमेंट एंट्री, और यहाँ पर आने के बाद क्लास 3 और 4 का जो बच्चा है, तो क्लास 3 में आइए, और उसके बाद में 4 में जिस भी क्लास का बच्चा है उसमें जाकर के अभी लॉक कर रखा है, तो इसको अनलॉक करना पड़ेगा। पहले मैं ये दोनों अनलॉक करके दिखा देता हूँ आपको। देखो, परिणाम, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, अनलॉक समेटिव असेसमेंट, और इसमें अपनी क्लास 3 थी, क्लास 3 सेलेक्ट करके सेशन सेलेक्ट करूंगा, और वो हमारे सामने बच्चे खुल के आ जाएंगे। ये दोनों बच्चे हैं, ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और अनलॉक कर दीजिए। नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा आ रहा है, इट मीन्स आई कैन चेंज रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, और फिर से समेटिव असेसमेंट, और यहाँ पर क्लास 3 में फिर से आप आएंगे, तो आपको यहाँ से पूरा का पूरा ये जो बच्चे हैं अभी वापस से लॉक का ऑप्शन मांग रहे हैं, ठीक है, यानी कि अनलॉक हो गए हैं। तो सारी एंट्रीज अपन कर सकते हैं, और आराम से जो है आप रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर क्रोम से डाउनलोड नहीं हो पा रहे, तो आप मोजिला फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं, या लैपटॉप अपने पीसी वगैरह में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।